Hello students, good morning everyone. Dear students of class first, today again I am here with the English course book. So students, as all know that we are taking the chapter 4, okay? And this chapter name is about what is it. Okay students, and now we were reading about the riddles. We were reading about some riddles in this chapter. Okay, and now yesterday there was the reading of this page number and explanation also. कल हम लोगों ने रीडिंग की थी ना इस पेज नंबर की, पेज नंबर 33 की, एंड एक्सप्लेनेशन भी किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था इस पेज नंबर को. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड. एंड ऑल्सो देयर वाज ए वर्क टू रीड दिस स्टोरी एंड राइट सम हार्ड वर्ड्स. ओके, तो अगर आप लोगों ने हार्ड वर्ड्स राइट कर लिया है तो आप लोग अपने हार्ड वर्ड्स को एप्लीकेशन के थ्रू सेंड करेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को भी अच्छे से रीड करेंगे. क्लियर? ओके, सो नाउ वी विल नो द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 34. सो लेट्स मूव टू पेज नंबर 34. ओके, पेज नंबर 34. ऑल ऑफ यू, दैट्स पेज नंबर 34. So let's take out open the page number 34 of this chapter. सब लोग ओपन कर लीजिए पेज नंबर 34. Okay, students, now you can see there's given the remaining passages, okay, to which we will read and explain today. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं, ठीक है. जो भी आपके पैसेजेस हैं, जो भी जो आपकी जो स्टोरी है, रिमेनिंग स्टोरी, उसको पहले हम लोग रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. I know it is a boat, answers Rohan. Right again, says Grandma. Now it is Rohan's turn to ask riddles. He wants to ask a very clever riddle. He looks at something on the road and asks, what has no wheels and no engine but can take you anywhere in the city quite fast? Clear? This passage reading is done. Now move to the next. Grandma says, simple, your feet. Your feet. Next, that's not the right answer. It has 4 legs. Rohan explains. Who explains? Rohan explains. Okay, next line. This one. Well, it can be you sitting on your father's shoulders. Where? On your father's shoulders. Grandma says. Next line. No, Grandma. It has only one head. How many head is there? Only one head. Rohan says, it can be you rolling on your skates. Grandma answered, no, Grandma, it also has a tail. Rohan tells, no, that also has a tail. Rohan says loudly. Okay, and the last line of this page number is, both Grandma and Father hoot with laughter. They point at a horse going off them and answer. What was the answer? That was about the horse. Okay, that is about the horse. Clear? Okay students, now we'll understand the explanation of this page number. तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग अपने प्रीवियस पेज को देखते हैं. यहाँ देखिए, what was the first riddle? Grandma asked about the first riddle. What was the question? आपका क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, ग्रैंडमा ने फर्स्ट क्वेश्चन ये आस्क किया था कि what has 3 wheels? मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ठीक है ना, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसमें 3 व्हील्स होते हैं, 3 चक्र होते हैं, एंड कैन यू टेक, और वो आपको कहीं पर भी ले जा सकता है इन द सिटी में. देन रोहन जो है वो रिप्लाई करते हैं, दैट इज रोहन रिप्लाई करते हैं अबाउट दैट राइडल, दैट इज ऑटो रिक्शा. ओके, that was the first question.
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ग्रैंडमा ने जो आस्क किया था वो ये था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है बट नॉट अ बर्ड, लेकिन वो एक बर्ड नहीं है, ठीक है। देन व्हाट रोहन हैज़ गिवन आंसर, रोहन आंसर्ड अबाउट दैट इज़ अ एरोप्लेन, वो क्या था, एरोप्लेन था, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड टाइम ऑल्सो ग्रैंडमा आस्क अ न्यू क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था व्हाट इज़ नॉट अ फिश, वो कौन सी चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या है वाटर में मूव करती है, वाटर में चल सकती है बट वो फिश नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसने आस्क किया, ग्रैंडमा ने आस्क किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखने हैं कि रोहन ने क्या रिप्लाई किया। आई नो इट इज़ अ बोट, एंड व्हेन रोहन लिसन दैट क्वेश्चन ही जस्ट रिप्लाइड लाइक अर्लियर क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, एंड ही सेड यस आई नो व्हाट इज दैट इज अ। रोहन ने क्या रिप्लाई किया कि वो जो राइडिल है इट इज़ अ बोट, वह बोट है, आंसर रोहन, ओके। रोहन आंसर देते हैं राइट अगेन says grandma, and then grandma says yes, now you have given the right answer also of this question. Now next, now it is Rohan's turn to ask Raidil, and now finally grandma asked about the 3 questions and she got the correct answers of also of all the questions. Now यहाँ अब किसका टर्न था क्वेश्चंस पूछने का about Raidils, देयर वॉज दी रोहन टर्न, ठीक है ना, रोहन का टर्न था, दैट्स वाई ही स्टार्टेड टू आस्क। देखिए हम लोग देखते हैं ही वॉन्ट्स टू आस्क अ वेरी क्लेवर राइडिल, और वो चाहते थे, कैसा क्वेश्चन चाहते थे, वो एक बहुत ही क्लेवर, ठीक है, एक क्लेवर जो है उस क्लेवर राइडिल के बारे में वो ग्रैंडमा से आस्क करना चाहते थे। ही लुक्स एट समथिंग, ओके, सो फर्स्टली ही लुक्स, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कुछ ऑन द रोड पे, ठीक है ना, एंड आस्क, और देन क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट हैज़ नो व्हील्स, रोहन आस्क वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पास कोई भी व्हील्स नहीं है, ठीक है ना, विदाउट व्हील वो है, एंड नो इंजन, और वो उसके पास कोई इंजन भी नहीं है, बट कैन टेक यू एनी वेयर इन द सिटी, बट आप उसकी हेल्प से सिटी में कहीं पर भी जा सकते हैं, वो आपको कहीं पर भी क्या कर सकता है, ले जा सकता है। क्वाइट फास्ट मीन्स बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली हम अपने जहाँ पे वेयर एवर वी वांट टू गो वी कैन रीच देयर, ठीक है ना, वो कौन सी प्लेस है। देन ग्रैंडमा आंसर देती हैं, ग्रैंडमा सेज, ग्रैंडमा कहती हैं सिंपल मीन्स यू आस्क वेरी सिंपल, आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दैट आंसर इज अबाउट योर फीट, मीन्स वो क्या है, आपका जो आंसर है वो क्या है, दैट इज फीट, ओके, आपका जो फीट है, जो पैर है, ठीक है ना, ये इनका आंसर है। नेक्स्ट, दैट इज नॉट द राइट आंसर, एंड देन रोहन सेज नो ग्रैंडमा you have not given a right answer, your answer is wrong, it has 4 legs because if you okay, and also Rohan explained that things has 4 legs means whatever I ask or what question or which question I ask about that, okay, that has 4 legs, उसके पास क्या है, 4 legs है, रोहन एक्सप्लेन, और इस तरह से रोहन जो एक्सप्लेन करते हैं अपने क्वेश्चन को। वेल ओके, इट कैन बी यू सिटिंग ऑन योर फादर शोल्डर, ग्रैंडमा सेज, उसके बाद जो ग्रैंडमा है वो कहती है ओके नाउ इफ फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग तो क्या हो सकता है, इट कैन बी यू सिटिंग ऑन योर फादर शोल्डर मीन्स आप अपने फादर के शोल्डर क्या करते हैं, शोल्डर पे जब बैठते हैं तो वो आपका आंसर हो सकता है। ओके, ग्रैंडमा आंसर देती हैं एंड अगेन रोहन डिनाइड फॉर आंसर एंड सेड नो ग्रैंडमा इट हैज़ ओनली 1 हेड, और ये बताते हैं कि नहीं, आप अगर शोल्डर कह रही हैं, फादर शोल्डर को कह रही हैं आंसर, सो दैट शोल्डर हैड ओनली 1 हेड, बट he is asking about the 4 legs, okay, so this answer is also wrong, Rohan says. It can be you rolling on your skates, grandma answered, and then grandma answer करती हैं okay now what will be the correct answer, correct answer ये हो सकता है कि आप जो स्केट्स पे रोलिंग करते हैं उसकी हेल्प से विदाउट एनी इंजन एंड विदाउट एनी व्हील्स के हेल्प से आप कहीं भी जा सकते हैं, या वो चीज़ आपको कहीं भी
क्या कर सकती है, ले जा सकती है। नो ग्रैंडमा, इट ऑल्सो हैज़ अ टेल, एंड देन रोहन टेल्स ग्रैंडमा नो, अगेन यू हैव गिवन, ओके, और यू आर टेलिंग अबाउट द रॉन्ग आंसर बिकॉज दैट थिंग्स हैज़ अ टेल। जो मैं okay students, now Rohan says now that things has a tail also, okay, Rohan says loudly, और इस तरह से रोहन लाउडली कहते हैं कि वो जो थिंग्स है उसके पास एक टेल भी है, और क्या है, उसके पास एक टेल भी है, और नेक्स्ट टेल के साथ साथ उसके 4 legs भी हैं, ठीक है ना। ही इज गिविंग द क्लूज अगेन एंड अगेन फॉर गेटिंग द आंसर, एंड आफ्टर both grandma and father hoot with laughter, and after that means at last Rohan's grandma and his father hoot with laughter, means they laugh with very loudly voice। क्या किया वो ग्रैंडमा और उनके फादर जो थे वो दोनों बहुत ही लाउडली लॉफ किए। एंड वाई डिड दे लॉफ, बिकॉज दे पॉइंट एट अ हॉर्स गोइंग ऑफ देम एन आंसर, एंड देन उन्होंने पॉइंट किया, वेयर डिड दे पॉइंट, उन्होंने पॉइंट किया एट अ हॉर्स, एक हॉर्स को जो कि गोइंग ऑफ देम, जो कि क्या कर रहा था, जा रहा था, ओके, एन आंसर, एंड देन दे हैव आंसर अबाउट दैट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड अबाउट रोहन, एंड द आंसर वॉज, द करेक्ट आंसर वॉज a horse. What was the correct answer? Horse. Means you know what students, grandma and father knows the answer very well, ठीक है ना। ग्रैंडमा और जो फादर है उनको आंसर, उनके पास आंसर ऑलरेडी थे, बट वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू मेक फन विद दी रोहन, ठीक है ना। वो लोग रोहन के साथ फन कर रहे थे। वाई, बिकॉज गेटिंग ऑल द क्लूज, सारी क्लूज पाने के लिए, फाइंड करने के लिए वो रॉन्ग आंसर्स क्या कर रहे थे, रॉन्ग आंसर्स टेल कर रहे थे, बता रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एज वी रीड, वेयर डिड रोहन गो टू पिक हिज ग्रैंडमा फ्रॉम, कहाँ से रोहन जो अपनी ग्रैंडमा को कहाँ से पिक करके ला रहे हैं, फ्रॉम रेलवे स्टेशन ना। हु वेंट विद रोहन टू पिक ग्रैंडमा, रोहन के साथ ग्रैंडमा को पिक करने के लिए कौन गया था, रोहन के साथ उनके फादर गए थे ना, फादर थे ना। व्हाट डिड ग्रैंडमा आस्क रोहन, ग्रैंडमा ने रोहन से क्या आस्क किया था, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, उसको राइट करना है। हाउ मेनी राइडल्स डिड ग्रैंडमा आस्क, एंड ग्रैंडमा ने कितने राइडल्स के बारे में रोहन से आस्क किया, दैट वाज अबाउट 3। व्हाट वाज द राइडल दैट रोहन आस्क, और कौन सी ऐसी राइडल थी, मीन्स कौन सी ऐसी पजल थी जिसके बारे में रोहन ने ग्रैंडमा से क्या किया, आस्क किया। वर ग्रैंडमा एंड फादर एबल टू आंसर रोहन्स लास्ट राइडल, क्या ग्रैंडमा और रोहन के जो फादर हैं उन्होंने रोहन के लास्ट जो राइडल थी, उनका जो पजल था, उसका आंसर दिया। यस, उसका आंसर दिया ना। व्हाट वाज द आंसर, द आंसर वाज अबाउट अ हॉर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सेंड यू the answers of these questions the next day, and now finally this chapter has been completed। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, जो कि आपका चैप्टर था व्हाट इज इट, एंड इट वाज अबाउट दी राइडल्स। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चैप्टर को रीड करेंगे, और जो भी आपके हार्ड वर्ड्स हैं उसको आप राइट कर लेंगे, एंड वर्ड मीनिंग्स को भी राइट करके उसको अच्छे से लर्न करेंगे। क्लियर, यू हैव टू रीड द चैप्टर एटलीस्ट 1 and 2 टाइम लाउडली, ठीक है ना, लाउडली रीड करेंगे चैप्टर को, ओके, एंड हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स ऑल्सो, ओके। सो नाउ लेट्स कंप्लीट योर हार्ड वर्ड्स and then send your work for the school application. Now thank you, have a nice day.